Okay, now write down heading डिजाइन ऑफ गेट और इन गेट. हेडिंग डाल दो डिजाइन ऑफ गेट और इन गेट. ठीक है, जो गेट होता है उसी से मोल्टन मेटल एंटर करता है तो उसे इन गेट भी बोलते हैं. ठीक है, गेट और इन गेट. तो इसमें नोट करते हैं फटाफट से. पहला पॉइंट लिखो, इट इज द actual entry point is the actual entry point through which liquid metal enters into the cavity. Okay, second, gating system should be designed as first to minimize the turbulence, and sand erosion. Second, to prevent the aspiration इफेक्ट. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. एस्पिरेशन इफेक्ट क्या था? अगर स्क्रू में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम चला जाता था, वैक्यूम प्रेशर हो जाता था, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक एयर उसमें एंटर कर जाता था. नेक्स्ट, टू ऑब्टेन फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट. इसकी अभी आगे बात करेंगे कि फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है. ठीक है, तो एज टू promote the directional solidification. Next, इसका चार्जर दिख रहा है ना? ओके, लैग कर रहा है. फोर्थ, टू फिल द कैविटी without breaking the flow of liquid metal and without using very high pouring temperature. क्योंकि वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर तब रिक्वायर्ड रहता है जब उसमें फ्लो अच्छे से ना हो पा रहा हो, गेटिंग सिस्टम आपका प्रॉपरली जब डिज़ाइन नहीं है. 1 सेकेंड, इसका चार्जर वर्क नहीं कर रहा है.
So very high pouring temperature is required when there is less flow of molten metal. ठीक है, तो उस लेकिन वेरी हाई जब टेम्परेचर रहता है तो मोल्ड के डिफॉर्मेशन के चांसेस भी रहते हैं. सो वी अवॉइड वेरी वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर. जितना रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम उतना ही रखना चाहिए. नेक्स्ट, फिफ्थ, टू गेट enough metal into mold cavity before it starts solidifying. Okay. Next, to compensate this shrinkage, okay, so these are the main points which we must keep in mind when we are designing the gate. ठीक है, अब गेट भी जो डिजाइन किया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं एज पर देयर पोजीशंस. तो यहाँ पे लिख दो types of gates with respect to their positions. तो उसमें फर्स्ट आता है टॉप गेट. ये वर्टिकली जो कास्टिंग है उसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है. सेकंड, बॉटम गेट. इसमें एंट्री जो होती है वो बॉटम साइड से रहती है. अभी इनके डायग्राम और डिटेल में करेंगे इनको. थर्ड, पार्टिंग लाइन गेट. फोर्थ, स्टेप्ड गेट. अब हम लोग इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. तो गेट का काम मेन क्या है कि द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच लिक्विड मेटल एंटर्स इनटू द कैविटी. तो कैविटी जो होती है उसमें जहां से लिक्विड मेटल एक्चुअली एंटर करता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड गेट. ठीक है, तो यहां से भी एंटर करा सकते हो या टॉप साइड से भी एंटर करा सकते हो. टॉप पे होगा तब इसे टॉप गेट बोलेंगे. यहाँ बॉटम से जब एंट्री करा रहे हो तो बॉटम गेट बोलेंगे. या कोप एंड ड्रैग पार्ट, ये कोप पार्ट ये ड्रैग पार्ट, इसके ये जो पार्टीशन लाइन थी है ना, यहाँ से जब एंट्री कराते हैं तब उसे पार्टिंग लाइन गेट बोलते हैं. या स्टेप्ड गेट में क्या होता है, जब कास्टिंग का साइज वेरी लार्ज होता है तो एक गेट से जब फिल करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, फिलिंग टाइम. ठीक है, तो हम कई सारे गेट बना देते हैं ऐसे स्टेप्स में, है ना. 1 2 3, यहाँ से भी एंट्री हो रही है, यहाँ से भी एंट्री, यहाँ से भी एंट्री, व्हेन कास्टिंग साइज इज वेरी लार्ज. तो मेनली यहाँ हमें जो है वो फिलिंग टाइम कैलकुलेट करना रहता है. क्या करना रहता है? फिलिंग टाइम कैलकुलेट करना रहता है कि गेट का जो क्रॉस सेक्शन है और गेट का जो पोजीशन है उसकी हेल्प से कैसे ऑप्टिमम टाइम में हम कैविटी को फिल करें. बहुत स्लो होगा तो पता चला वो फिल होने से पहले ही, पूरा फिल होने से पहले ही उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. या बहुत जल्दी फिल कर दे रहा है, बहुत हाई वेलोसिटी है तो इरोजन होने लग जाएगा. ठीक है, टर्बुलेंस होने लग जाएगा, वो भी नहीं चाहिए. ठीक है, सो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर हमें ये डिफरेंट गेट जो है वो डिज़ाइन करने हैं और इनके लिए हमें फिलिंग टाइम, इसका फॉर्मूला पता करना रहता है. तो वही अपन पहले करेंगे टॉप गेट के लिए, फिर बॉटम गेट के लिए, फिर पार्टिंग लाइन गेट के लिए. ठीक है, चलिए इसको डन कर दो, यहाँ तक.